राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सियासी दुनिया की यह बेहद पुरानी रवायत रही है कि यहां बदलते वक्त और बदलते मिजाज के साथ दोस्त और दुश्मन बदल जाया करते हैं। क्या है पूरा माजरा, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सियासत का बेहद पुराना फलसफा रहा है कि यहाँ बदलते वक्त के साथ दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। सचिन पायलट तो इन लम्हों को पिछले कई महीनों से बदस्तूर देख रहे हैं। खैर, खबर में आगे बढ़े उससे पहले बता देते हैं बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री गहलोत का सियासी क्वारंटाइन कल टूट रहा है। यानी गहलोत कल मुख्यमंत्री निवास की लक्ष्मण रेखा को पार कर सुबह 7:30 बजे प्रदेश कांग्रेस दफ्तर जाएंगे और 8 बजे बड़ी चौपड़ में ध्वजारोहण करने पहुंचेंगे। गौरतलब है कि गहलोत मुख्यमंत्री निवास से बाहर ना निकलने को लेकर इन दिनों विरोधियों के निशाने पर हैं। विरोधी कह रहे हैं कि यह इतिहास में ही दर्ज होगा कि राजस्थान में कोई वर्चुअल कांग्रेस सरकार थी, कोई वर्चुअल मुख्यमंत्री रहे होंगे। कुल मिलाकर कई सियासी विश्लेषक मुख्यमंत्री गहलोत के बाहर ना निकलने को लेकर उनका एक बड़ा सियासी दांव बता रहे थे, क्योंकि पायलट और गहलोत के बीच शीत युद्ध का क्रम बदस्तूर जारी है और यह शीत युद्ध कब तेज हो जाए इसका अंदेशा बड़े बड़े विश्लेषकों को भी नहीं है। खैर, इन्हीं सबके बीच खबर भाजपा के कुनबे से भी आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जैसे जैसे राजें मुखर हो रही हैं, वैसे वैसे नेताओं के पाला बदलने का क्रम भी शुरू हो गया है। गौरतलब है कि राजे ने लंबे अरसे के बाद मीडिया के कैमरों पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि पोस्टरों में शक्ल दिखाने से कुछ नहीं होने जाने वाला, मुझे तो लोगों के दिलों पर राज करना है। देखो, राजमाता साहब, जब मैं पॉलिटिक्स में आई थी तब राजमाता साहब ने मेरे को ये एक चीज़ बताया था। उन्होंने मेरे को ये कहा था कि भैया कभी भी उंगलियां 5 एक सी नहीं होती। गांव में जब आप लोग जाओगे, लोगों से मिलोगे, ये 5 उंगलियां साथ और या अलग अलग होने के बावजूद भी आपको सबको प्रेम से जोड़ने की ज़रूरत है, एक परिवार के रूप में जोड़ने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं होता। जब आप लोगों को अपनाते हो तो उसमें से पॉलिटिक्स पैदा होती है, उसमें से वोट पैदा होते हैं। इसलिए अगर किसी का जख्म होता है या किसी का दुख होता है, उसके अंदर अपने को मरहम लगाने का काम, उनको गले से लगाने का काम, ये आप लोगों को करने की ज़रूरत होती है। और आपको याद ये भी होगा कि जब मैं पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बन के, सेकंड टाइम भी जब मैं गई थी एरिया के अंदर, स्पेशली जयपुर, तो आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े जगह जगह पे मेरे पोस्टर लगाए गए। और आपको सबको ये भी मालूम है, जब मैंने उन लोगों को सबको कहा था उतारो ये सब पोस्टर्स लगा के आपने जो लगाए हैं सब दूर, उस पोस्टर को लगा के आपने मेरे को बढ़ाया नहीं है। क्योंकि मुझे आपके पोस्टर्स और मेरे आपके कागज़ों के और आपके बने इनसे पोस्टर्स में मेरी शक्ल देख के ये कुछ होना जाना नहीं है। मेरे को तो लोगों के दिलों में राज करना है। राजे का ये बयान सामने क्या आया, भाजपा के सियासी गलियारे में बवंडर मच गया। विरोधियों के कान खड़े हो गए और राजेंद्र राठौड़ भी मीडिया के सामने आए और कहा कि वसुंधरा राजे हमारी नेता हैं, लोकप्रिय थीं, इसीलिए तो 2 बार मुख्यमंत्री बनी। राजे पर आस्था प्रकट करने का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि विधायक अशोक लाहौटी ने भी कहा कि वसुंधरा राजे हमारी नेता हैं और उनके दौरे से पार्टी को निश्चित तौर पर फायदा होगा। दिलों में राज नहीं करते तो 2 बार मुख्यमंत्री थोड़ी बनते। लोकप्रिय तो थे ही, लोकप्रिय नहीं, अब लोकप्रिय आज भी उनकी भूमिका तो है। आज राजस्थान की राजनीति में उनकी भूमिका को नकार कौन सकता है। वसुंधरा जी नेता है, नेता रहेगी। देखिए, वसुंधरा जी हमारी नेता है तो पार्टी तो निश्चित रूप से फायदा होगा ही। पार्टी का कोई भी नेता यदि क्षेत्र में जाकर दौरा करेगा तो पार्टी निश्चित रूप से फायदा होगी, और वसुंधरा जी तो नेता हैं। कुल मिलाकर सियासी गृह क्लेश का सिलसिला कांग्रेस और भाजपा दोनों ही गलियारों में व्याप्त है। लेकिन अब देखना यह होगा कि मरधरा के धरा में दिग्गज नेताओं के बीच छिड़ा सियासी वर्चस्व का दौर आखिर थमता कब है। ब्यूरो रिपोर्ट,
डिफेक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि किस प्रकार से राजस्थान भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जगह है जो चहलकदमी और जो गुटबाजी है वो चरम पर है। लेकिन इन सबके बीच देखना ये होगा कि आखिर इस वर्चस्व की जंग में फतह कौन कर पाता है। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।